हेलो डियर चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। कल हमने ये अटल निश्चय जो लेसन है शुरू किया था और शायद इसका जो फर्स्ट पार्ट है आप सभी ने पढ़ा होगा। फिर भी एक बार मैं आपको पढ़ देता हूँ। ये अटल निश्चय मतलब दृढ़ निश्चय, जो निश्चय एक बार हम कर लेते हैं तो उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं, तो उसे हम अटल निश्चय कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो कहानी है, छोटी सी कहानी है, बहुत समय पहले की बात है कि किसी आश्रम में गुरुजी अपने शिष्यों को बड़ी मेहनत से पढ़ाते थे। उन शिष्यों में एक शिष्य मंद बुद्धि था, यानी कम दिमाग वाला बालक था। वह कुछ भी पढ़ाओ उसे समझ में कुछ नहीं आता था। इस बात से गुरुजी बहुत परेशान थे, और एक दिन गुरुजी ने उससे आश्रम से यह कहकर निकाल दिया कि पढ़ना लिखना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है, तुम अपने घर चले जाओ और कोई दूसरा काम करो। और वह गुरुजी के चरण छूकर भारी मन से आश्रम से घर के लिए चल दिया। रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। वहाँ उसने पानी पिया और कुएं की जगह पर बैठ गया। यहाँ तक मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था, तो इसके बाद थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उसने देखा कि पानी भरने वाली रस्सी के निशान कुएं के मुंडेर में काफ़ी गहरे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जब कुएं का जो ऊपर का जो हिस्सा होता है, जहाँ पर हम लोग रस्सी बांधकर पानी निकालते हैं, तो रस्सी से हमेशा खींचने के कारण वह जो जगह होता है घिस जाता है, निशान पड़ जाता है। तो तब उसके दिमाग में यह बात आई कि अगर कुएं के मुंडेर पर बार बार रस्सी खींचने से इतना सख्त जो चीज़ है उसमें भी दाग बैठ सकता है, तो अगर मैं प्रतिदिन अभ्यास करूं तो मुझे पढ़ना लिखना क्यों नहीं आ सकता है। ये चीज़ उसके दिमाग में आ गई। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, यानी अभ्यास करने से जो मूर्ख होते हैं वह भी ज्ञानी बन जाते हैं। और उसी समय उसके मन से वो निराशा गायब हो गई। उसके मन में दृढ़ निश्चय आया कि वह आगे पढ़कर दिखाएगा, और उसने निश्चय किया कि मैं खूब मेहनत करूँगा, खूब अभ्यास करूँगा, देखता हूँ कैसे मुझे विद्या नहीं आती है। तो जो उसने जिद कर लिया है ना, उसने अटल निश्चय कर लिया कि मैं देखता हूँ कि अगर कुएं रस्सी से कुएं में दाग आ सकता है तो मैं क्यों नहीं, मैं तो आदमी हूँ, मुझे क्यों पढ़ाई नहीं आ सकता है, मैं क्यों नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं ज़रूर पढ़ सकता हूँ और मुझे मेहनत करना पड़ेगा। तो यह निश्चय, उस अटल निश्चय उसने अपने मन में कर लिया और वह पुनः आश्रम में लौट गया और पढ़ने में जुट गया। और कुछ ही दिनों में यह जो मंदबुद्धि बालक था अन्य बालकों की भांति हो गया और गुरुजी उससे प्रसन्न रहने लगे, खुश रहने लगे। और यही बालक बड़ा होकर संस्कृत का महान विद्वान वरदराज बना। उन्हें संस्कृत भाषा में अनेक ग्रंथों की रचना की थी। तो अभ्यास करने से सब कुछ संभव है। कुछ बच्चे होते हैं, उनकी मानसिकता होती है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं कर नहीं सकता। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि तुम्हें बार बार मेहनत करना चाहिए। मेहनत करोगे तो तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। तो शायद आप सभी को पाठ समझ में आ गया होगा, और इसका वर्ड मीनिंग क्वेश्चन से मैंने ऑनलाइन में भेज दिया है, आप सभी को शायद मिल गया है। ध्यान से पढ़ो, लेसन मैंने समझा दिया है, इसको समझ लेना। थैंक यू वेरी मच।